अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं, महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का। लेकिन जो लिस्ट दी गई है एएसडी, उसमें ना पूरा पता है, ना बूथ संख्या है, ना बूथ का नाम है। कि भी जितने भी नए मतदाता जुड़े, क्या वे सब फर्जी हैं? विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती? अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे एफआईआर होना चाहिए। चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के एसआईआर वापस लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो मतदाता गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें तेजस्वी यादव के ऊपर गहन आरोप लगा था, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा स्पष्टीकरण भी मांगा गया था कि आखिर उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे है, 2 जगहों से है। अब तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा किया है और दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री जो विजय कुमार सिन्हा है, अब उनके भी 2 वोटर आईडी कार्ड है। अब क्या ये दोहरा मापदंड नहीं कि चुनाव आयोग सिर्फ तेजस्वी यादव से जो स्पष्टीकरण है वो मांग रही है, यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा से नहीं मांगा जा रहा है? ये सवाल है तेजस्वी यादव का। क्या कुछ कह रहे हैं और पूरी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किया जा रहा है। आप सब लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो हम लोगों ने रिसर्च किया है और चीजें जो सामने आई हैं, आप खुलासा कह सकते हैं या फर्जीवाड़ा कह सकते हैं, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं और बिहार की जनता पर छोड़ा जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले आपको सामने वाले स्क्रीन पर कुछ जो है दिखाया जाए, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑपरेटर हैं, अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं, तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग नाम पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हैं। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी क्या करके वोट देते होंगे। तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एपिक नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग, कैसे हो गया भाई? और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है, तो यानी इन्होंने किया होगा। तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन, तो गलती इनकी है। अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। यह प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ है। अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके 2 अलग अलग विधानसभा में 2 वोट बनाए हैं, यानी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता
और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज को जो है उठाया। कई लोगों ने सवाल हमसे पूछ रहे कि भाई जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है, 8 तारीख तक आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कभी 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कभी 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको नहीं माफ कीजिए 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है, तो मैंने स्पीड पोस्ट किया। जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दूं मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब जो स्पीड पोस्ट का, ये पूरा डिटेल जूम करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को एएसडी लिस्ट देंगे, जिसमें एब्सेंट, शिफ्टेड, वैध मतदाताओं का विवरण भी रहेगा। लेकिन जो लिस्ट दी गई है एएसडी, उसमें ना पूरा पता है, ना बूथ संख्या है, ना बूथ का नाम है, और ना नाम हटाने का कारण है। सवाल है, जब पारदर्शिता का ढोल पीट रहे हैं तो कारण क्यों छुपा रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? दूसरी बात, बिना आदेश दस्तावेज मांगना। 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनके बेटे बेटी पोते से रिश्ते का सबूत मांगा जा रहा है, जिनका 2003 में मतदाता सूची में नाम है, और वो भी बिना किसी लिखित आदेश पे जो है मांगा जा रहा है। तीसरी बात, नाम हटाने का कारण ऑनलाइन क्यों नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने नाम हटाया है तो इसमें ऑनलाइन इसकी सूची क्यों नहीं दी गई? अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा है तो उसका कारण ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं है? ये सवाल है। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं कि उनका नाम क्यों काटा गया? ये सुविधा जानबूझ करके नहीं देना पारदर्शिता के खिलाफ है, और शक पैदा करता है कि कहीं ये संगठित तरीके से वोटर डिलीट करने का नया खेल तो चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के नहीं कर रहा। चौथी बात, बीएलओ बीएलए मीटिंग का मजाक। चुनाव आयोग अगस्त को पत्र जारी कर कहता है कि 7-8 अगस्त को बीएलओ बीएलए मीटिंग होनी है। जरा सोचिए, एक दिन में तैयारी कैसे होगी? चंद घंटों में राजनीतिक दलों के बीएलए उपलब्ध कैसे होंगे? वो भी रक्षाबंधन से ठीक पहले। रक्षाबंधन वाले दिन कहां से कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पेट तो होता नहीं। और वो छोड़े, बिहार तो आधा बाढ़ से डूबा हुआ है, कहां से ये मीटिंग होगा? अब
उनके पास साधन नहीं होते हैं कि जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे तुरंत हाजिर हो जाएंगे, वो जाएंगे। अधिकारियों को सूचना कैसे मिलेगी? ये दिखाता है कि एसआईआर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने के लिए ही जो है बना है, जैसे विजय कुमार सिन्हा जी का है। और ये कई साल से है, ऐसा नहीं है, एफिडेविट में देख लीजिए कि कई साल से दो जगह जो है हमारे उप मुख्यमंत्री जी सम्राट घोटाला किए, तो ये कैसे पीछे रह जाएंगे? ये उम्र घोटाला कर दिया। गजब है दोनों डिप्टी सीएम भाई भाजपा के, लेकिन किसी की मजाल है कि कोई कार्रवाई इन लोगों पर कर दे। नोटिस तो विपक्ष के नेताओं पर आएगा जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो सच का साथ दे रहा है, जनता की बात कर रहा है। चुनाव आयोग और भाजपा का फर्जीवाड़ा खेल जो है उजागर किया जा रहा है। अब पांचवी बात सुनिए, दस्तावेज व्यवस्था में भ्रम। बीएलओ ऐप और ईआरओ नेट में अन्य दस्तावेज का विकल्प है, लेकिन 24 जून 2025 के आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब आदेश एक तरफ और फील्ड में काम दूसरी तरफ हो रहा है। आदेश कुछ और काम जो है कुछ और कर रहा है। करनी और कथनी में चुनाव आयोग में यानी भारी जो है अंतर। पूरी प्रक्रिया बिना दिशा निर्देश मनमाने तरीके से चुनाव आयोग जो है दे रहा है, केवल खाना पूर्ति करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फंसे हुए हैं, दबाव है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में झूठा कार्रवाई करके केस जीतने के लिए ये लोग जो है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। छठी और सबसे गंभीर बात, 2003 का तर्क। निर्वाचन आयोग कह रहा है 2003 के एसआईआर में जिसका नाम है उसे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है 2003 से 2025 के बीच जितने भी नए मतदाता जुड़े, क्या वे सब फर्जी हैं? अब भी देखते कि कार्रवाई विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती। अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे एफआईआर होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के एसआईआर वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वो अपने बचाव में शायद ये कह सकते हैं कि बाद में बोलेंगे इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं था। दूसरा वो ये कह सकते हैं कि फॉर्म हमने नहीं भरा, तो क्या पिछले चुनाव में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है दोनों का? अब ये बात तो चुनाव आयोग भी बता सकता है। नहीं, आप एक बात समझिए, अगर विजय सिन्हा जी बोलेंगे हमने फॉर्म ही नहीं साइन, तो पूरा एसआईआर फर्जी वाला है, पूरा एसआईआर फर्जी वाला है। आप देखिए ना कि भाई 2 ईपीआईसी नंबर, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, उम्र भी अलग। आपको हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, जो एनरोलमेंट अभी हुआ है, नया ड्राफ्ट जो आया उसका भी दिखाए हैं, दोनों विधानसभाओं का भी दिखाए हैं, और जो जनवरी में जो प्रकाशित हुआ उसका भी दिखाया, और ऑनलाइन भी करके दिखाएं क्या है। तो ये बात तो है। अब आप लोगों को हम एक मिनट देना वो डिटेल। हेलो, अब इनका ईपीआईसी नंबर आप लोग जो है आपको लगता है ले लीजिए सर, इधर दिखाइए। आप फिर से रिपीट कर लेते हैं सर, फोटो आपको वैसे तो ऑनलाइन मिल ही गया होगा सर, कल से ही वायरल चल रहा, लेकिन इसमें मतदाता सूची नहीं था। हम लोगों ने वेरीफाई किया, ऑनलाइन भी देखा, मतदाता नए इनरोलमेंट जो हुई है ड्राफ्ट जो है जो जिलाध्यक्षों को दी गई उसमें से भी निकाला, जो चुनाव आयोग द्वारा जो प्रोवाइड किया गया वहां से निकाल करके ठोक ठका करके
हम बात कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग माने अपनी गलती, विजय सिन्हा माने अपनी गलती। हम एक बार फिर भी जो इनका लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का इनका EPIC ID नंबर जो है IAF 3939337 और पटना जिले बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका EPIC ID जो है AFS 085334 है। और भी आप लोगों को अगर लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रमांक संख्या 274 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में यानी 757 में इनका नाम पंजीकृत है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में इस साल के प्रकाशित है, उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम जो है पंजीकृत जो है किया गया है। तो ये डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं। और उम्र तो अलग अलग है सर, जो दिखाइए सर फोटो के लिए सर। उसमें अब तो है, ये तो सारा उसमें आया देख सकते हैं। सवाल ये है, देखिए 1951 के तहत अगर बात करें तो उसमें 17 और 18 जो अधिनियम है उसके तहत सिर्फ एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही वोटर ID कार्ड हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार अभी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत जिस प्रकार खुलासे हो रहे हैं कि कई सारे नेताओं के दो वोटर ID कार्ड को लेकर, उसको लेकर अब चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कैसे बन सकता है। फर्जीवाड़ा जो कि एक तरफ जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो तेजस्वी यादव पे लगा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष भी है विधानसभा में, वो सीधे तौर पे अब सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं कि इस बार चुनाव है और जो चुनाव आयोग है दोनों मिले भगत हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।